नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस मैथ में। हम लोग वृत्त पढ़ रहे थे और वृत्त में हम लोग देख लिए थे कि वृत्त में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में जो प्रमेय होते हैं उनका हम लोग रिजल्ट देखेंगे, प्रमेय का रिजल्ट देखेंगे। बस उनको हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, उसको हम लोग को बस समझना है। तो आइए चलते हैं, प्रमेय देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रमेय कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। थ्योरम पहला है, तो इसको समझ लेते हैं बात को। ठीक है, बस हम लोग को इसका रिजल्ट यूज करना है। थ्योरम हम लोग को प्रूफ नहीं करना है, बस उसका रिजल्ट हम लोग को जानना है। तो आइए देखिए, पहला थ्योरम था, कह रहा था कि कोई वृत्त है। ठीक है, ये कोई वृत्त है, कह रहा कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं, जीवा होगी, वृत्त है तो उसके पास जीवा भी होगी, तो बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये है, तो मान लीजिए हम लोग दो जीवा ले लेते हैं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। ठीक है, ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, देखिए ये ए है, ये बी, सी और डी, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ए बी बराबर है सी डी के। ये दोनों जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं बराबर हैं। ये क्या है, जीवा है, जीवा, ये भी जीवा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्ड। बात समझ में आ गया, इसको इंग्लिश में कार्ड बोलते हैं। तो कह रहा है कि यदि वृत्त में, देखिए वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, तो ये यदि बराबर हैं तो इनके द्वारा केंद्र पर, मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण कह रहा है कि बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को बस जानना है रिजल्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी के, या इसको एक नाम दे दीजिए, इसको दो। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण एक बराबर है कोण दो के। कब, जब बराबर जीवाएं हैं तब। ठीक है, बराबर जीवाएं नहीं होती तो कोण बराबर नहीं होता। ऐसे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला एक जो कोण है उसका मान लीजिए 40 डिग्री एंगल है, कोण है। ठीक है, कोण बनाता है, तो ये वाली भुजा, ये वाला कोण क्या होगा ये पूछ देगा। तो ये अभी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी का जस्ट उल्टा भी देख लीजिए। यदि कह दिया कि दो जीवाएं हैं, वृत्त की दो जीवाएं हैं और वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वो दोनों जीवाएं बराबर होंगी। तो इसमें देखिए कह देगा, थ्योरम इसका देखिए, फर्स्ट थ्योरम का ये जस्ट अपोजिट है, पहला प्रमेय का ये विलोम कहलाता है, मतलब उसका अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो इसकी लंबाई मान लीजिए नहीं दिया रहेगा, कहेगा कि ये 5 सेंटीमीटर की जीवा है, तो अगली जीवा कितने सेंटीमीटर की होगी, तो वो भी कहेगा 5 सेंटीमीटर की होगी। तो दोनों थ्योरम समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, यदि बराबर जीवाएं हैं तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी, ये था। और दूसरा इसका अपोजिट है कि यदि दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं तो वो जीवाएं आपस में बराबर होंगी। ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये केंद्र पर, ये सेंटर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है,
और कोण को एंगल बोल देते हैं। बात समझ में आ गया? तो एंगल बराबर है तो इसका कॉर्ड बराबर होगा, कॉर्ड बराबर है तो केंद्र पर जो एंगल बनाएंगे वो बराबर होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब अगले थ्योरम पर चलते हैं। वो है प्रमेय 2 क्या कह रहा है कि किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये समझिए, देखिए ये क्या है, कोई हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, O है, ठीक है, इसका सेंटर है, केंद्र सेंटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका सेंटर क्या है, O है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस कोई जीवा हो, मान लीजिए ये हमारे पास एक जीवा है, ठीक है, इस वृत्त का जीवा है, ए बी क्या है, ये जीवा है, इसको इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये क्या है, जीवा है। तो कह रहा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर लंब डाले तो जीवा को समद्विभाजित कर देगा, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहां से लंब डाल देते हैं, ठीक है, तो ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये भी कितना है, 90 डिग्री है। तो कह रहा था कि यदि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए M मान लीजिए, जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर जो AB था वो क्या था, जीवा था, ठीक है, AB जो है वो जीवा है, और ये लंब है OM, OM लंब है किस पर, देखिए लंब का सिंबल ये है, ठीक है, लंब का सिंबल ये है, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोल देते हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है, जैसे देखिए एक लाइन है उस पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोल देते हैं और हिंदी में इसको लंब बोलते हैं। तो OM, OM भुजा किस पर लंब है, AB पर, AB पर ये लंब हो गया। अब हम लोग थ्योरम से जान गए कि यदि लंब है OM, वो भी कितना है, केंद्र से है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है, तो OM लंब है AB पर, तो अब ये क्या करेगा, इस जीवा को समद्विभाजित कर देगा, मतलब 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ से AM बराबर हो जाएगा BM के। बात समझ में आ गया? यही थ्योरम में हम लोग को प्रूफ करना था। ये तो हो गया दूसरा थ्योरम। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट वाला थ्योरम इसी में है। यदि देखिए पहला थ्योरम मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला थ्योरम कह रहा था कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि कोई रेखा केंद्र से जीवा को मिलाया जाए, ठीक है, केंद्र से किसी रेखा को जीवा से मिलाया जाए तो जीवा को यदि वो 2 भागों में डिवाइड कर देगा, बराबर भागों में बांट देगा, तो वो जो रेखा होगी वो उस पर लंब होगी। बात समझ में आया? देखिए पहले में था कि लंब था, तब ये जैसे लंब था और क्या कर रहा था कि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा था, और दूसरे थ्योरम में बस इसका जस्ट अपोजिट क्या है कि यदि वो बराबर भाग में बांट रहा है, वो रेखा जो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब AM बराबर किसके है, BM के, ठीक है, AM बराबर है BM के, तो अब क्या होगा कि वो लंब होगा, तो OM लंब होगा AB पर। ये दूसरा रिजल्ट है, इसका जस्ट अपोजिट वाला ये रिजल्ट है। बात समझ में आ गया? एक वृत्त था, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो जीवा को समद्विभाजित कर दिया, और यदि कोई भी रेखा हम लोग खींचे जीवा पर, यदि वो जीवा को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, तो वो लंब होगा। दूसरा थ्योरम ये हो गया, ठीक है। पहला ये था
और उसका अपोजिट वाला ये था, मतलब इसका जस्ट अपोजिट, विपरीत है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए वृत्त की जो बराबर जिमाएं होती हैं, वृत्त की जो बराबर जिमाएं होती हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, मतलब केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो थियरम हम लोग को ये समझ लेना चाहिए, ठीक है। इसका देखिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट ये यूज होता है। अब देखिए कह रहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है। किसी वृत्त में जो जीवाएं हैं वो यदि समान हैं, समान जीवा हैं, मान लीजिए ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, ठीक है, ए बी और सी डी यहाँ केंद्र है। तो यहाँ से इस रेखा की दूरी जो है और इस रेखा की दूरी, मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र है, केंद्र क्या है, ओ है वृत्त का, और इसको मान लीजिए P, इसको Q, ठीक है। तो थियरम में ये कह रहा था कि वृत्त, यदि किसी वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं, किसी वृत्त में बराबर जीवाएं हैं तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगी, मतलब केंद्र से जो उनकी दूरी होगी वो समान होगी। यही हम लोग को थियरम में देखना था। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें। तो ये क्या है, जीवा है, ये भी क्या है, जीवा है। ये क्या है, सेंटर है। तो हम लोग को दिखाना क्या है कि ये दोनों जीवाएं पहले कह दिया है कि बराबर हैं, थियरम में कह दिया है। तो जो जीवा है ए बी और सी डी, ये दोनों जीवाएं क्या है, बराबर हैं। तो हम लोग को बताना क्या है कि वो समदूरस्थ होंगी, मतलब केंद्र से जो उनकी दूरी होगी, केंद्र से इसकी दूरी क्या है, ये OP है, ठीक है, और ये कितना है, ये OP दूरी पर है और ये OQ दूरी पर है। तो इसमें क्या होगा कि OP दूरी और OQ दूरी बराबर होगा। तो इसमें देखिए यदि जीवा बराबर हैं तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगी, मतलब कि OP जो है वो बराबर है OQ के। बात समझ में आ गया। यही हम लोग को प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था, ये समझना था कि यदि जीवा बराबर हैं, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया कि जीवा बराबर हैं तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगी, मतलब केंद्र से जितनी दूरी पर ये जीवा होगी उतनी ही दूरी पर ये जीवा होगी, बशर्ते वो वृत्त में होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट, इस थियरम का जस्ट अपोजिट थियरम, यदि दो जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर है, अब ये बराबर दे दिया, ये बराबर ये दे दिया, मतलब ये दोनों जीवाएं समदूरस्थ हैं, तो ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। तो इसका अपोजिट वाला देखिए, अपोजिट वाला इसका थियरम क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि पहले तो कह रहा था कि दोनों जीवाएं सेम हैं तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगी, अब कह रहा है कि वो दोनों जीवाएं समदूरस्थ हैं, मतलब केंद्र से समान दूरी पर हैं, यानी कि OP बराबर OQ के, ठीक है। तो दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी, यानी AB बराबर होगा CD के। बात समझ में आ गया। देखिए पहले में ये दिया था, ये प्रूफ करना था, दूसरे में क्या ये दिया है, ये प्रूफ करना है। ये इसका अपोजिट थियरम हो गया, इसी का जस्ट अपोजिट थियरम है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आगे चले तो देखिए अगला थियरम क्या कह रहा है। वृत्त है तो उसको दो खंड में बांट दिया जाए, छोटा और बड़े में
तो बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को लघु वृत्तखंड बोलेंगे। तो देखिए, जो दीर्घ वृत्तखंड में बनेगा कोण वो न्यून कोण होगा, और जो लघु वृत्तखंड में बनेगा कोण वो अधिक कोण होगा। यही थ्योरम समझना है, ठीक है। तो देखिए, ये कोई वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में कह रहा है कि कोई जीवा है तो दो खंड में काट देगा इसको। ये जीवा है ए बी, और ये वृत्त का केंद्र ओ है, ठीक है। तो कह रहा है कि दीर्घ वृत्त में बनने वाला, इस जीवा से दीर्घ वृत्त में बनने वाला कोण हमेशा न्यून कोण होगा, और लघु वृत्तखंड में बनने वाला कोण इसी जीवा से हमेशा अधिक कोण होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ से ये एंगल बन गया और यहाँ से ये एंगल, ठीक है। तो देखिए, ये जो कोण बनेगा ये क्या, पहले ये समझ लीजिए, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड है, और ये क्या है, लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये दीर्घ वृत्तखंड है और ये लघु वृत्तखंड है। तो कह रहा है कि ये जो ए बी है वो क्या है, जीवा है। ए बी जो है वो क्या है, जीवा है, कार्ड है, ठीक है। तो कह रहा है कि ए बी जो जीवा है उसके दीर्घवृत्त खंड में, ठीक है, दीर्घवृत्त खंड में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, वो न्यून कोण होगा, न्यून कोण। यानी मान लीजिए इसका वैल्यू यदि थीटा है तो जो थीटा है वो 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम इसकी वैल्यू होगी। तो ये कह देंगे कि ये न्यून कोण बनाया है, ठीक है। अब जो लघु वृत्त खंड है, लघु वृत्त में खंड में मान लीजिए ये कोई फाई एंगल है, ठीक है। तो फाई जो एंगल है ये अधिक कोण बनाएगा। ये जो है देखिए, इसको देख लीजिए, ये अधिक कोण है, अधिक कोण। और इसका एंगल यदि हम लोग लिखना चाहे तो जो फाई है वो 90 से अधिक और 180 से कम होगा, ठीक है। ये हम लोग को जानना था। कह रहा था कि यदि कोई जीवा वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दे तो दीर्घ वृत्त खंड में बनने वाला जो कोण है इस जीवा के द्वारा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा तो ये, और लघु वृत्त खंड में बनने वाला जो कोण होगा वो अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। इसका मतलब ये बात समझ में आ गया होगा, ये थ्योरम समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। देखिए, ये वृत्त का सेंटर है और इसको तो परिधि बोलते ही हैं, जानते ही हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि कोई वृत्त का केंद्र क्या है, O है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप के द्वारा उसी तरफ परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। थ्योरम ये कह रहा था। तो हम लोग एक चाप ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए बी और ये सी। तो एक चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, ये केंद्र पर बनने वाला मान लीजिए कोण थीटा है, या इसको अभी थीटा नहीं, केंद्र पर बनने वाला कोण
इसी चाप द्वारा, यही चाप द्वारा, मतलब कि जो चाप ए बी सी है इसी चाप द्वारा, ठीक है, इसी चाप द्वारा परिधि पर बनने वाला जो कोण है, देखिए थियरम में कह रहा था कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसका एक चाप ले लिया जाए ए बी सी, ठीक है। अब इस चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण इसी चाप द्वारा परिधि पर पड़ने वाले कोण का 2 गुना होता है। मतलब इसका यदि हम लोग वैल्यू थीटा रखते हैं तो वो 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया? देखिए ये चाप था ए बी सी और मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डी पॉइंट ले लेते हैं, तो जो कोण होगा, देखिए जो कोण ए डी सी जो है, यदि हम इसका 2 गुना कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी 2ADC, मतलब 2 गुना इसको कर दिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कोण AOC। बात समझ में आ गया? कह रहा था थ्योरम में कि एक चाप द्वारा ABC जो एक चाप है, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी तरफ उसी चाप से परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो देखिए ये 2 गुना है, ये थीटा था और ये 2 थीटा है। बात समझ में आ गया? तो ये 2 गुना है इसके, तो वही हम लोग बात यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो देखिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है कि ये 2 गुना नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यदि ये वाला कोण थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। बस चाप ABC सेम होना चाहिए, ठीक है। ये ABC जो चाप है वो सेम होनी चाहिए, नहीं तो बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। ये कोई वृत्त है, ठीक है, और एक चतुर्भुज ले लिया जाए। ये A B C और D, ये क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज कब कहलाएंगे? जब उसके चारों शीर्ष, ये क्या है? शीर्ष है, ठीक है, चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर स्थित हो। वृत्त के केंद्र क्या है? O है, ठीक है, एक वृत्त के परिधि पर हो तो इस चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा? यदि किसी चतुर्भुज का चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो इस चतुर्भुज को जो ABCD है, ABCD, इस चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। बात समझ में आ गया? अब देखिए इसी से रिलेटेड थ्योरम भी है। थ्योरम क्या है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। थ्योरम पता चल गया होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज है, मान लीजिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का मतलब इसके सामने के इसका, इसके सामने का ये, तो इसका सम्मुख कोण ये है और इसका सम्मुख कोण ये है। तो इनके सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। तब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया
तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए सम्मुख कोण यानी कोण ऐसे लिख दीजिए DAB प्लस कोण DCB बराबर 180 डिग्री। ये और यहाँ से भी लिखना चाहिए ADC कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। या तो इसको ऐसे नाम दे दीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो देखिए कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से देखिएगा तो कोण 2 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कब होगा ये सब, जब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा तब होगा। बात समझ में आ गया। आगे चले, आइए आगे चलते हैं। इस थ्योरम में कह रहा है कि जो एक ही वृत्तखंड के कोण होते हैं, ठीक है, किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड में, जैसे वृत्तखंड हो गया तो 2 भाग में हो गया, एक दीर्घ हो गया एक लघु हो गया, तो एक वृत्तखंड में बनने वाला कोण जो होता है वो समान होता है। तो देखिए इसको देखिए, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है O है, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र O है। और एक जीवा यहाँ से हम लोग खींच दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए ये AB जो जीवा है, इसको जीवा तो जो ये AB जीवा है वो क्या करे कि एक ही वृत्तखंड में, मतलब देखिए इसको, इस वृत्त को यहाँ से हटा दीजिए, इसको, इस वृत्त को जो है वो क्या किया कि 2 भागों में बांट दिया। ये जीवा 2 बराबर भाग, मतलब 2 भागों में इस वृत्त को बांट दिया। तो ये वाला बड़ा वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दीर्घवृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है, ये दीर्घवृत्त खंड है। और ये छोटा वाला क्या है लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, ठीक है, ये लघु वृत्त खंड है और ये दीर्घ वृत्त खंड है। तो कह रहा है कि एक ही वृत्त खंड में बनने वाले जो कोण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। जैसे एक वृत्त खंड ये है और ये एक वृत्त खंड ये है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बन रहा है कोण, ये सब कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। एक ही वृत्तखंड में बनने वाले जितने भी कोण है वो सब समान होंगे। अब इसमें जो होगा वो अलग अपना समान होगा, वो सब अपने के बराबर होगा। देखिए ये है, ये है, तो ये सब मान लीजिए फाई एंगल है, ठीक है, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। ये नहीं कि ये और ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा, ये आपस में बराबर होंगे। एक वृत्त खंड में जितना है, दीर्घ वृत्त खंड वाला जितना भी कोण बनाएंगे वो आपस में, वो अपने में बराबर होंगे। और लघु वृत्त खंड में जो इतना भी एंगल बनाएंगे वो आपस में बराबर होंगे। लेकिन दीर्घ वृत्त खंड में बनने वाला कोण और लघु वृत्त खंड में बनने वाला कोण बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ गया। मतलब ये जो थीटा है वो फाई के इक्वल नहीं होगा। यहाँ से देख लीजिए, जो थीटा है वो फाई के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गया।
तो यही हमारा आज का लास्ट थ्योरम था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखिए, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।